हम सब जो अपनी डेली लाइफ में जिन प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं, जिन प्रॉब्लम्स की वजह से हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हमें अपनी ही लाइफ अच्छी नहीं लगती है, तो ये प्रॉब्लम्स है क्या? ये प्रॉब्लम्स है डर, फेलियर, रिजेक्शन, ब्रेकअप, जेलेसी, जिनकी वजह से हम हमेशा उदास रहते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आज के टाइम पर जितने भी प्रॉब्लम्स है हमारी लाइफ में, उन सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आज से कई हज़ारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को भगवत गीता के अंदर एक लाइन में क्लियर तरीके से बताई थी। अब आपका सवाल होगा मुझसे कि जब हमारे हर प्रॉब्लम का सलूशन कई हज़ारों साल पहले अगर बता दिया गया है, तो फिर क्यों हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते? क्यों हम अपने प्रॉब्लम से हमेशा दुखी रहते हैं? तो इसका रीज़न ये है कि हमने कभी भी भगवत गीता को नहीं पढ़ा, जिसकी वजह से हमें उस लाइन के बारे में नहीं पता, या अगर पढ़ी भी है तो हमें वो लाइन समझ में नहीं आई। मैंने भी जब पहली बार वो लाइन सुनी थी तो मुझे भी समझ नहीं आई थी। तो वो लाइन क्या है, आप सबको भी पता होगा कि वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बात बोली थी कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। तो मैंने जब ये लाइन सुनी थी तब उस टाइम मेरे मन में भी इस लाइन को लेकर के बहुत सारे सवाल पैदा हुए थे। मैंने सोचा सिर्फ कर्म करता रहूं और फल की इच्छा ना करूं, ये कैसी बात है? और अगर मैं कर्म करता भी हूँ तो इसकी क्या गारंटी है कि मुझे मेरे कर्मों के फल मिलेंगे ही मिलेंगे? क्योंकि अगर आप आज के टाइम पर देखोगे तो सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है, सबसे ज़्यादा कर्म कौन करता है? एक मज़दूर करता है, एक रिक्शा वाला करता है। तो उस मज़दूर को क्या उसके मेहनत का फल मिल रहा है? हम सबको पता है कि नहीं मिल रहा है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रही है। तो आखिर गड़बड़ हो कहाँ रही है? क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि कर्म कर, तो वो तो हम कर ही रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं कि फल की इच्छा मत कर, यानी वो हमें हमारे कर्म के फल हमें दे ही देंगे। लेकिन दुनिया में इतने सारे लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको उनके कर्म का 1% भी फल नहीं मिल रहा। तो मुझे ये भगवत गीता की लाइन समझ में नहीं आई। फिर जब मैंने इसके एक एक वर्ड को अच्छे से समझा, बार बार इस लाइन को पढ़ा, तब मुझे एग्जैक्टली क्लियर हो गया कि यहाँ भगवान बोलना क्या चाहते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि कोई भी एक कर्म करना ही कर्म नहीं होता। हमें कर्म करने से पहले ये समझना है कि कर्म करना कैसे है। देखो, रिजल्ट्स पाने के लिए हमें कर्म राइट डायरेक्शन में करनी पड़ेगी। आपकी मंजिल है राइट में और आप भागे जा रहे हो लेफ्ट में, तो क्या आप कभी अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे? कभी नहीं पहुंच पाओगे। आप बोल रहे हो कि आप 10 साल से ट्राई कर रहे हो, आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ मसला ये है कि रिज़ल्ट नहीं मिल रही है आपको, क्योंकि आप गलत डायरेक्शन में गलत जगह ट्राई कर रहे हो। अगर आप कर्म सही डायरेक्शन में करने लग जाओ तो आपका तो प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे लोग जब बहुत सारी मेहनत करते हैं और जब उनको रिजल्ट्स नहीं मिलती, तो वो भगवत गीता की ये लाइन यानी कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, इसका क्या अर्थ निकालते हैं कि कर्म जितना भी कर लो फल नहीं मिलने वाला है। लेकिन असलियत ये नहीं है, हकीकत कुछ और ही है इसका। अगर आप राइट डायरेक्शन में अपना कर्म करते हो तो आपको आपके कर्म का फल जरूर मिलेगा। अब महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी कर्म कर रहे थे और कर्ण भी कर्म कर रहे थे। दोनों पूरी शिद्दत से अपने अपने हिसाब से कर्म कर रहे थे। लेकिन हम सबको पता है कि अर्जुन धर्म के लिए कर्म कर रहे थे और कर्ण अधर्म के पक्ष में थे, जिसकी वजह से दोनों को उनके कर्म के फल भी अलग अलग मिले। तो इससे इतना तो क्लियर हो गया कि सिर्फ कर्म करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस कर्म को हम किस लिए कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कर्म क्या है। अब कर्म जो है वो 3 लेवल पर होती है। एक कर्म वो है जो हम बॉडी से करते हैं, जिसको हम मेहनत बोलते हैं, और एक कर्म इम्पॉर्टेंट है ही नहीं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को कर्म का रियल मीनिंग यही लगता है कि मेहनत करना, लेकिन इसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है कि आप बॉडी से क्या कर रहे हो, वो मैटर ही नहीं करता। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। मान लो 2 लोग हैं, दोनों लोग मिल करके एक ही आदमी को मार रहे हैं। देखा जाए तो दोनों सेम लेवल पर सेम अमाउंट पर कम कर रहे हैं। दोनों का कर्म करने का तरीका भी सेम है, लेकिन इनमें से एक मार रहा है अपने फ़ायदे के लिए और दूसरा मार रहा है किसी और को बचाने के लिए। बॉडी के लेवल पर दोनों सेम कर्म कर रहे हैं, लेकिन माइंड के लेवल पर अलग अलग कर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन दोनों को उनके कर्मों के फल भी अलग अलग मिलने वाले हैं। अब दूसरा कर्म वो है जो हम बोल करके करते हैं
और तीसरा कर्म वो है जो हम सोचते हैं। अब इन तीनों कर्मों में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कर्म तीसरा कर्म है जो हम सोच करके करते हैं। और एक क्यों है इसको समझो। अब अगर हम सही सोच नहीं सकते तो क्या सही बोल सकते हैं? इम्पॉसिबल, कभी नहीं बोल सकते। और जो सही बोल नहीं सकता तो क्या वो सही काम करेगा? नहीं करेगा। तो ये जो सारे कर्मों का खेल है वो हमारे माइंड का ही है, हमारे सोच का है। तो सारे जो कर्मों की बात हो रही है वो बॉडी के लेवल पर नहीं हो रही है, वो हमारे माइंड के लेवल पर हो रही है। इसीलिए जिसका माइंड, जिसकी सोच सही डायरेक्शन में होगी उसकी लाइफ तो सही डायरेक्शन में जानी ही जानी है। उस इंसान को तो फल मिलना ही मिलना है। अब बहुत सारे लोग भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन इसके बदले वो लोग कोई कर्म नहीं करते, और कर्म करते भी है तो गलत डायरेक्शन में करते हैं। तो इससे कैसे उनको फल मिलेगा? अगर आप सही डायरेक्शन में कर्म करते चले जाओ और भगवान से कुछ भी ना मांगो, फिर भी भगवान आपको इतना कुछ देंगे जितना कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको अपने कर्मों को सही डायरेक्शन में साफ नियत के साथ करते रहना है। तो सबसे पहले हमें अपने हाथ पैरों के कर्मों से ऊपर उठना है। आप अपने हाथ पैरों से कुछ भी करते रहो, रियल लाइफ में आप उठा करके देख लो, वो मैटर नहीं करता। जो बोलते हो वो उससे ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन वो भी इतना मैटर नहीं करता। क्योंकि कोई आदमी बोलता तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन जब करने की आती है तो कुछ नहीं करता। ये क्यों होता है कि क्योंकि वो अंदर कुछ और सोच रहा होता है और बाहर बोल कुछ और होता है। तो सबसे पहले हमें अपने कर्मों को आपस में मर्ज करनी है। अगर जैसा हम सोच रहे हैं वैसा अगर हम बोलने लग जाए, और जैसा हम बोल रहे हैं ठीक वैसा ही अगर करने लग जाए, तो तब कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हर चीज़ आसान है। तब ऐसा कुछ हमारे साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। और तब जा कर के हमारे सारे सपने पूरे होते हैं, और तब क्रिएट होती है एक हिस्ट्री।